प्रोजेक्ट है, आप लोग ने अगर जाना होगा उधर तो आप लोग जाके देख सकते हैं इसको। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, इसका मतलब ये सिटी का पूरा रुख ही बदल देगा। यही काम चल रहा था जिसकी वजह से आपको अभी डक्टिंग सही से नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से पिछली बार जो बाढ़ आया था पटना में, इसकी वजह सिर्फ यही थी कि सही से इसका डक्टिंग नहीं हो पाया था और पुराने नाले बंद पड़े थे, नया कनेक्टिंग अभी हो नहीं पाया था। इस बार भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कि लॉकडाउन की वजह से वो काम बीच में ही रुक गया है। फाइनल स्टेज में ये पहुंचना था, जिसकी वजह से ये बीच में भी रुक गया ये। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये पटना वाला जो प्रोजेक्ट है, ये आपको करमली चक वाला, ब्योर वाला लगभग तैयार हो चुका है। जो करमली चक और ब्योर करमली चक वाला है ना, वो 18 मिलियन लीटर पर डे वाटर आपको पर डे जो है आपको इतना सीवेज को ट्रीट करेगा। 277 किलोमीटर जो ट्रैक है, टोटल ट्रैक कितना जाएगा आपको 1140 किलोमीटर पटना में पूरा सीवर सिस्टम बैठना है। किलोमीटर यानी पाइप की जो लेंथ है वो 1140 किलोमीटर होगा पूरे पटना का। तो उसमें से अकेला ये 270 किलोमीटर को आपको कवर करता है। और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आया इस दोनों पे, जो करमली चक वाला और ब्योर वाले पे, इसमें 77 और 68 करोड़ के आसपास आया है। और जो आगे दो बन रहा है प्रोजेक्ट, वो सादीपुर में जो 60 MLD यानी मिलियन लीटर पर डे, अब पहाड़ी पे बन रहा है जो 60 मिलीलीटर पर डे की, ये भी लगभग कंप्लीशन के करीब है। इसमें जो टेक्निक यूज होती है, जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक दुनिया में यूज हो रही है, वो इस्तेमाल हो रहा है SBR टेक्नोलॉजी। इसमें सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स होता है, जिसमें जो सेकंड ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है सेकेंडरी वाला, उसका ये लेटेस्ट टेक्निक होता है इसमें। दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी खूबी क्या है कि एरिया बहुत कम लेता है ये, और कम एरिया के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत कम है। इसलिए जो प्लांट पटना में ये लेटेस्ट है, पूरे भारत में सबसे लेटेस्ट प्रोग्राम है ये। इसमें क्लोरीनेशन टेक्नेशन के बाद जो आपको लास्ट फाइनल सीवेज आता है, उसकी क्लोरीनेशन कर देने के बाद जो पानी निकल के आता है, या फिर सीवर निकल के आता है, या फिर आपको स्लज निकल के आता है ड्राई होने के बाद, डिहाइड्रेट होने के बाद, इसको आप जो पानी निकल के आता है, उस पानी को एक तरफ तो आपको स्लज निकल गया, मतलब कचरा निकल गया सॉलिड वे में, और एक तरफ पानी निकल गया। सीवर से ही हो सकता है ना, पानी के साथ जो कचरा आता है, उसके पूरे प्रोसेस को जब आप साफ करके निकालते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें एक तरफ आपको लिक्विड निकलेगा, दूसरी तरफ आपको सॉलिड निकलेगा। जो लिक्विड वाला पार्ट है पानी, वो इतना साफ हो जा सकता है कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए, बिल्डिंग के धुलने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, दिल्ली में तो इवन कि आपको नहाने धोने के लिए सारा वही पानी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस प्रोसेस से SBR टेक्नोलॉजी सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर से बहुत अच्छा मिल सकता है। फिर से एक बार हम जाएंगे उस पे, जो प्रोसेस आप लोग को दिखाया था, उस प्रोसेस में फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए कि आप जो रॉ मटेरियल आपके उसमें आया, तो उस रॉ मटेरियल को, सीवेज जो आया, उसको एक छलनी मैश इस्तेमाल किया, जिससे बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स बाहर निकल गए। उसके बाद फिर आपको चला गया प्राइमरी ट्रीटमेंट ने, वहां भी एक चैम्बर से टैंक से गुजारा, जिसमें स्लो मोशन से जाता है, स्लो मोशन से जाता है और 6 से 8 घंटा रहता है, जिसकी वजह से सॉरी अभी 6 से 8 घंटा नहीं, यहाँ पे लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहता है। इससे भी बहुत सारी चीजें जो बड़े सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाता है। फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन में जाता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन में 6 से 8 घंटा रहता है, जिससे 50 to 70% सॉलिड जो रिड्यूस कर जाता है, उसमें 30 to 40% आपकी जो बैक्टीरिया बेसिलाई होती है, कॉलीफॉर्म्स, वो रिड्यूस कर जाता है। उसके बाद ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के पास प्रोसेस जाता है। उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जहां पे आप लोग देखा होगा कि 2 प्रोसेस होता है, एक तो पर्कुलेशन मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है एक्टिवेटेड स्लज मेथड। पर्कुलेशन मेथड ओल्ड तरीका है, जो छोटे शहरों में पुराने प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, जहां पे ग्रिड ग्रेवल्स, मतलब कि आपको या एक्टिवेटेड चारकोल से इस तरह के आपको स्टोन इस्तेमाल होता है, या स्टोन जो काटते हुए जो गर्दी उसका गदला है वो इस्तेमाल होता है। उससे नेचुरल प्रोसेस चलता है, जहाँ पे बायोलॉजिकल जोग्लिक लेयर बनती है, वो लेयर वहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस करती है, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइजेशन की वजह से वहां पे थोड़ा साफ सुथरा होता है। फिर अगर ये ट्रीटमेंट हम नहीं करते तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जाते हैं, जिसमें ये आपको ग्रेवल्स नहीं होते हैं, वहां पे एक बड़ा सा चैम्बर होता है, उस चैम्बर से आपको गुजरना होता है। उस चैम्बर के प्रोसेस क्या करते हैं कि नीचे से उसमें आपको एयर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज एरेशन। डिफ्यूज एरेशन के प्रोसेस में जैसे आपने ऑक्सीजन डाला, उस ऑक्सीजन के बाद वहां पर ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट होगा, जिसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड वाटर जो सेलिब्रेट हो जाएगा, बाकी स्लज आपको अलग हो जाएगा। और इस प्रोसेस के दौरान जितने भी पॉजिटिव इल हार्म बैक्टीरिया होंगे, वो ज्यादातर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। टाइफाइड का बैक्टीरिया हो या आपको कॉलेरा का, सब डिस्ट्रॉय कर जाएगा, थोड़ा सा कॉलीफॉर्म बच जाएगा, लेकिन ज्यादातर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के बाद जो आपको स्लज बन के तैयार हुआ, उसमें से जो लिक्विड मटेरियल्स है, उसको अगर और भी गंदा बच रहा है
तो उसको क्या करेंगे आप, क्लोरिनेशन करने के बाद इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे नदियों में, नाले में, समंदर में। और जो सॉलिड बच गया उसको आपने सुखा करके उसको मैन्योर के तौर पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द जो सिटी में जो प्लान होता है म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके बारे में था। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं 2 मिनट के लिए करता हूँ, फिर दूसरी क्लास भी आप लोग ज्वाइन करना है, ठीक है। सबको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप सर की क्लास उधर स्टार्ट हो गया अभी पटना में जो लेटेस्ट, जी बोले। पटना में जो सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है उसका सर फुल फॉर्म क्या है सर? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। देखिए आपको लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पटना वाला आपको, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स। पटना में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स है वो। थोड़ी सी मशीन इसकी इवॉल्व टाइप की मशीन होती है जिसमें और भी अच्छे से प्रोसेस हो जाता है। जो फाइनल सीवेज जो होता है ना वो बहुत अच्छे तरीके का होता है, बहुत कम उसमें क्लोरिनेशन की जरूरत पड़ती है। अगर जरूरत पड़ी भी, जैसे देखिएगा आप इंडस्ट्री वेस्ट, आजकल इंडस्ट्री वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट होने की वजह से पानी का मटेरियल और खराब हो रहा है, बहुत सारे नए नए टॉक्सिक्स आपको केमिकल्स इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, इसको फिर फर्दर टर्शियरी ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग ले जाते हैं, जहाँ पे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं क्लोरिनेशन के लिए। क्लोरिनेशन किया, फिर क्लोरिनेशन के बाद जो पानी दिल्ली में इस्तेमाल होता है नहाने के लिए, यही पानी इस्तेमाल होता है जो जमुना से ट्रीटमेंट होगा, जो आपके सीवेज सिस्टम से जा रहा है ना, वही पानी रिटर्न होके बाथिंग के लिए इस्तेमाल होता है दिल्ली में। तो फिर क्लोरिनेशन किया, क्लोरिनेशन करने के बाद जो उसमें क्लोरीन का रेसिड्यू फिर उसको कम कर देता है कि आंखों में ना लगे, मुंह में लगेगा, दिक्कत होगी। इसलिए दिल्ली में कोई जाता होगा तो आपको देखता होगा बाथरूम में पानी आता है उसको बहुत ज्यादा क्लोरीन फील होगा उसको। वही पानी जमुना में जो आपके सीवेज से जा रहा होता है, आप उसी से नहाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा घिन की बात इसलिए नहीं कि सारे जो चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होता है, वो सब आपको डिस्पोज ऑफ या उससे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। पहले भी मैंने कहा था कि इस प्रोसेस को समझना है कि जो आप डिस्पोज ऑफ करते हैं वाटर साइकिल में, वही चीज रिटर्न आप तक पहुंचती है, ठीक है। इसलिए हमेशा वाटर के इस्तेमाल में या फिर आपको जो कचरा आप इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल में आपको ध्यान रखना है कि अपने लेवल पे आप उसका कलेक्शन है ना उसको अच्छे से म्यार से आप मेंटेन कीजिए, ताकि आपको वही चीज मिले जो आपने अच्छे से डिस्पोज ऑफ किया है। अदरवाइज नहीं तो आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। और भी कोई क्वेश्चन हो? सर आप जो बताए थे कि पानी में ह्यूमन फीसेस पानी का जो इंडिकेटर है वो कौन सा बैक्टीरिया था? कॉलीफॉर्म बताया था कि कॉलीफॉर्म ऑफ डिफरेंट बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कॉलीफॉर्म्स अगर आपको मिल गया कहीं भी, पानी आपने साफ किया तो समझ लीजिए कि आपके उस पानी में ह्यूमन फीसेस ऑर्गेनिक मटेरियल कहीं न कहीं घुला हुआ है। ये आपके पानी का सबसे खराब लेवल कहा जा सकता है, इससे घटिया लेवल और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताए कि आप लोग इसमें से कुछ, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन का हो जाएगा। इससे और कोई क्वेश्चन आज के लिए, कोई क्वेश्चन है आप लोग को? पीसीएम जीटीसीएच कौन है? मुझे वो सारा अटेंडेंस ले लेने दीजिए आप लोग। मुझे लगता है इसको एंड किया जाए आप लोग। कितने 28 पार्टिसिपेंट्स। ओके ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी शायद अदविया की क्लास होगी ना? हो चुकी है जी सर। अदविया की हो चुकी, पहले हो गई थी क्या?